हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के अंकल और आंटी ने उसकी शादी करवा दिया। तियांग को इतनी जल्दी शादी नहीं करना था। तियांग को कोई और ही पसंद था, लेकिन वो कभी उससे कह नहीं पाया। बोगम बोगम तियांग की सीनियर है और तियांग को बोगम बहुत पसंद करता है और तियांग भी उसको बहुत पसंद करता है। लेकिन तियांग के दिल में बोगम के लिए थोड़ा सा अलग जगह बनने लगा था। तियांग ने उसके साथ अपनी फ्यूचर को सोचने लगा। इससे पहले कि तियांग बुगम को वो बात कह पाते, इससे पहले ही उसकी शादी हो गई। तो तियांग ने बुगम को ये कभी नहीं कहा था कि वो उसके साथ अपनी फ्यूचर देखता है। बुगम बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही मैरिज मटेरियल है। लेकिन तियांग की शादी जिससे हुआ है वो एक हार्टलेस माफी किंग है। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। जंगकुक आज अपनी शादी के फास्ट नाइट पर अभी तक नहीं पहुंचा। तियांग कब से उसका इंतजार कर रहा है। अब 2 घंटा हो गया है। तियांग बेडरूम में अकेला बैठा हुआ है। जंगकुक वो अभी तक नहीं आया। जैसे ही रात के 12 बज चुके हैं, जंगकुक वो ड्रंक होकर अपने कमरे में लौटता है। तियांग जंगकुक को देखकर वो सीधे होकर बैठ जाता है और जंगकुक को देखकर कहता है, तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया? जंगकुक वो तियांग को बहुत ही गुस्से में घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इस सवाल का आंसर करना है क्या? तियांग बहुत ही मासूमियत से कह दिया, हाँ वो मुझे जानना था। आखिर तुम्हें इतना आने में लेट क्यों हो गया? जंगकुक वो तियांग के पास आ जाते हैं और अचानक ही जंगकुक के अंदर शैतान आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग की माउथ को टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जियोन जंगकुक से सवाल करो और मुझे उसका आंसर करना होगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक कहकर तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहा था। उसके साथ इतनी रूड बनता है कि तियांग जैसे ही सुबह को नींद से उठता है, तियांग की बॉडी पर बहुत सारे जख्म के निशान थे। वो किसी और का नहीं, जंगकुक का बनाया हुआ था। जंगकुक ने तियांग की हर जगह पर बाइट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा नीला पड़ चुका था। तियांग की बॉडी में बहुत ही पेन हो रहे थे। तियांग वो सोच भी नहीं पाया था जंगकुक उसके साथ ऐसा कुछ करेगा, एक सवाल पूछने से, और उसके साथ इतना बुरा होने के बाद तियांग अपनी आंखों में से आए आंसू को रोक नहीं पाते हैं और उसके आंसू बहते जा रहा था। जंगकुक वो जैसे ही नींद से उठ जाता है, तियांग को इस तरह से रोते हुए देखकर उसको गुस्से में घूरते हुए कहा, जल्दी से तैयार हो जा बिना सवाल किए। मुझे सवाल करना पसंद नहीं है। देखो वाइफी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई भी सवाल करो। मुझे सवाल करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने पहले दिन ही गलती कर दिया। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए? एक कहकर तियांग की गाल पर सहलाता है और उसे कहता है, अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो जाओ, ठीक है? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद तियांग उठ जाता है और वो तैयार होने के लिए कपड़े निकालने ही वाला था। तियांग के हाथ पे इतनी दर्द कर रहे थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे अच्छी तरीके से। जंगकुक वो अपने हाथों से तियांग को तैयार करता है। तियांग इतना ज़्यादा मासूम है, उसका दिल इतना ज़्यादा प्योर है कि वो इतने में ही पिघल गए। उसको लगा शायद जंगकुक को उसने गलत समझ लिया, शायद वो ऐसा नहीं है, तो उसको सवाल करना पसंद नहीं। उसने कह दिया तो तियांग दोबारा उसको कभी सवाल नहीं करेगा। जंगकुक जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, चलो जल्दी से चलते हैं, वरना हम देर में पहुंचेंगे और तुम्हारे पेरेंट्स यानी तुम्हारे अंकल आंटी मुझ पर गुस्सा करेगा। जंगकुक तियांग को लेकर तियांग के अंकल आंटी के पास आ जाता है। तियांग के अंकल आंटी जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर आए हमें बहुत अच्छे लगे। जंगकुक ने कहा, तियांग आज से ही पर ही रहेगा, मैं 2 दिन बाद उसको लेने आऊँगा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। तो तियांग के अंकल आंटी ने कहा, ठीक है, वो 2 दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन तियांग को उस लेकिन का मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन जंगकुक को वो समझ में आ गया। जंगकुक अपनी जेब में से एक लिफाफा निकालता है और वो तियांग के अंकल आंटी के हाथ पर रख देते हैं। उसके बाद जंगकुक ने कहा, तो मुझे अभी चलना चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ। तियांग के अंकल आंटी ने कहा, ठीक है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, अब तुम जा सकते हो। और यहाँ पर तियांग वो अपनी अंकल आंटी और जंगकुक को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गए। आखिर वो लोग आपस में क्या बातें कर रहा है और जंगकुक ने उन लोगों को क्या दिया? तियांग वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि उसके अंकल आंटी ने तियांग के बदले में जंगकुक से बहुत सारे पैसे लिया है और आज भी जंगकुक उन लोगों को पैसे देकर गए। तियांग ये सोच कर भी वो उसको इग्नोर करना चाहता है। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, वैसा नहीं हो सकता है। और अभी भी जंगकुक के बारे में जो अच्छा सोच रहा था, क्योंकि तियांग थोड़ी सी अच्छे देख कर ही वो पिघल जाता है
और यहाँ पर अंकल आंटी के बारे में वो गलत नहीं सोचना चाहता है। उन लोगों ने तियांग को बड़ा किया है, उसका क्या किया तो तियांग उन लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। अंकल आंटी ने कहा, तियांग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड चला गया और तुम यहीं पर ही खड़े हो। चलो जाकर किचन में हमारे लिए कुछ बना दो, हमें बहुत भूख लगी है। तियांग ने कहा, क्या मैं खाना बना दूँ? तो उसके अंकल आंटी ने कहा, सरप्राइज क्या हो रहे हो? तुम्हारी शादी के पहले तुमने ही तो खाना बनाया है, तो आज नहीं बनाओगे क्या तियांग? क्या तुम हमारे लिए खाना नहीं बनाना चाहते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा आप लोगों ने पहले से ही खाने का तैयारी कर लिया होगा क्योंकि जंकुक में आने वाले थे। तो अंकल आंटी ने कहा, हमें पता था जंकुक यहाँ पर नहीं रुकेगा, वो हमारे छोटे घर में क्यों रुकेगा? उसकी इतनी बड़े घर होते हुए तुम ही यहाँ पर रुकने वाले हो, तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, जाओ जाकर खाना बनाओ। तियांग किचन में आ जाता है अपने अंकल आंटी के लिए खाना बनाने के लिए। तियांग को भी बहुत ही भूख लगे थे। तियांग खाना बना रहा था और कुछ सोच रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद तियांग की 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि वो अभी भी अपने अंकल आंटी के साथ उनके घर पर रह रहा है। तियांग अभी भी किचन में ही खाना बना रहा था। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? जंकुक अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया? क्या वो मुझे मिस नहीं कर रहा? यहाँ पर तियांग की सोच खत्म होने से पहले ही जंकुक के कॉल आ जाता है। तियांग की आंटी आ जाता है, तियांग को फ़ोन देते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बात करना चाहता है, लो उससे बात कर लो। तियांग ने कहा, 2 दिन से ज़्यादा हो गया, उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। तियांग ने खुशी के मारे फ़ोन हाथ पर ले लिया, जबकि वो किसी और को पसंद करता था, लेकिन वो जंकुक को अपना हस्बैंड मान चुका है। वो इस शादी को निभाना चाह रहा था, ये जानने के बाद भी कि जंकुक एक हार्टलेस माफिया किंग है। उसके पास दिल नाम का कोई शब्द ही नहीं। वो किसी की जान लेने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता है। फिर भी तियांग अपनी अंकल आंटी की बातों को सुनकर जंकुक के साथ इस रिश्ते को निभाने वाला था, लेकिन जंकुक वो तियांग से कोई कांटेक्ट भी नहीं रख रहा था। वो अंकल आंटी के घर पर छोड़ने के बाद वो तो गायब ही हो गए। तो आज जब जंकुक ने कॉल किया, तियांग ने खुशी के मारे हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, जंकुक कैसे हो तुम, और तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तियांग ने फिर से जंकुक से सवाल कर दिया। अब जंकुक का गुस्सा जो है और भी ज़्यादा सर पे चढ़ गया। जंकुक ने गुस्से के मारे तियांग को फ़ोन पर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सवाल करे? मैंने तुझे पहले दिन ही बता दिया था मुझे मत सवाल किया कर, लेकिन नहीं, तू मेरी बात सुनती कहाँ है? तूने मुझे फिर से सवाल कर दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं लेने आऊँगा। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग इन दिनों में ये जान चुका था कि तियांग के अंकल आंटी ने जंकुक से पैसे लिया है और उस पैसे के बदले में तियांग को जंकुक के साथ ही रहना पड़ेगा। तो तियांग इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार थे, लेकिन जंकुक ने आज उसको लेने से मना कर दिया। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारी पैर पकाने को तैयार हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना मेरे अंकल आंटी बहुत गुस्सा करेंगे। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। जंकुक की फ़ोन रखने से पहले जंकुक को कोई बोल रहा था, मैं वॉशरूम क्या चला गया, तुम किससे बातें करने लग गए हो? चलो अभी हमारे रोमांस की टाइम है, फ़ोन रखो। तियांग ने वो बात सुन लिया। तियांग के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और यहाँ पर तियांग की आंटी आ जाते हैं और कहता है, एक काम भी सही से नहीं होता है ना तुमसे, तुमने फ़ोन को नीचे कैसे गिरा दिया? अगर ये टूट जाता तो मुझे कौन फ़ोन खरीद कर देता? क्या तुम्हारे हस्बैंड मुझे फ़ोन खरीद कर देते? तियांग ने कहा, वो तो पैसे पहले से दे रहा है ना, तो दूसरा भी खरीद ही लोगे आप। तियांग के आंटी ने तियांग को थप्पड़ लगाते हुए कहा, ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर मैं तेरे हस्बैंड से पैसे भी लेता हो ना तियांग, तो तेरे अंकल के इलाज के लिए लेता हो। क्या तू नहीं जानता है तेरे अंकल की किडनी दोनों खराब हो चुका है और इसीलिए हमने तेरी शादी जंकुक से करवाया है, और अब तुझे जंकुक के पास चले जाना चाहिए ताकि वो हमें पैसे देते रहे। और तियांग तू हमें गलत मत समझना, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तियांग अच्छी तरह से जानता है तियांग के अंकल को कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ बस नाटक है, जंकुक से पैसे लेने की और तियांग को इस्तेमाल करने की। तियांग ने मन में कहा, सभी लोग मेरा इस्तेमाल कर रहा है क्या? तियांग की आंटी ने देखा कि तियांग को लेने के लिए जंकुक नहीं आ रहा है, तो तियांग को जंकुक के पास भेज दिया। जंकुक वो अपने ऑफिस में थे और तियांग उसके ऑफिस आ जाते हैं। जंकुक को यहाँ पर किसी ऐसे इंसान के बहुत ही क्लोज देख लेता है, जिसको देखने के बाद तियांग अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। जंकुक सोफे में बैठे हुए थे और जिमिन जंकुक की दोनों साइड पर अपनी पैर को टिकाकर उसके बहुत ही क्लोज जा रहा था। और जंकुक
तियांग की कमर में पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं और उसके साथ नौटी हरकतें करने ही वाले थे। अचानक जंगकुक की नजर तियांग पर पड़ता है। तियांग को देखते ही जंगकुक ने जिमिन को धकेलते हुए कहा, तुम जाओ अभी यहाँ से। और तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम मेरे से चीट कर रहे थे। मुझे लगा तुम शायद मुझे लेने जाओगे। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए नहीं आ रहे हो। लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ पर रंग रलियों में बहुत ही बिजी हो। तुम मुझे लेने क्यों जाओगे? मैं गलत था। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं सबसे इतना प्यार करता हूँ, सबको इतना अपना बना लेता हूँ बहुत ही जल्दी में, लेकिन सभी लोग बस मुझे दूर करते रहते हैं। अपनी फ़ायदे की वजह से मुझे इस्तेमाल करता है। मुझे और किसी की बातों में नहीं आना है। मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग को घूरते हुए कहा, डिवोर्स? और तुम मुझे चाहते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे डिवोर्स दो या ना दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगा, कभी नहीं। एक कहकर तियांग जाने ही लगता है। जंगकुक ने अपनी आदमी को कॉल करके कुछ बताया। उसके बाद तियांग को बीच रास्ते में से किडनैप करते हुए जंगकुक को इसके आदमी ने कॉल करते हुए कहा, कम हो गया है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसको बहुत ही अच्छे से रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरी हस्बैंड है। जिमी नका सबको सुनते हुए कहा, जंगकुक, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने शादी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं। वो लड़का तुम्हारा हस्बैंड था। तुमने शादी कर लिया जंगकुक, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने चीट किया है मेरे साथ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिमिन, वो जंगकुक के साथ गुस्सा करने लगता है। जंगकुक ने जिमिन की हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा? जो पैसे के लिए अपनी बॉडी सेल कर सकता है, ऐसे इंसानों को मैं शादी करके अपनी लाइफ पार्टनर क्यों बनाऊंगा? और तुम तियांग की बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। तुम कहते हो ना आजकल कि मैं तुम्हें अपनी इतनी नज़दीक क्यों नहीं आने देता हूँ, और जब भी मैं तुम्हारी करीब जाने की कोशिश करता हूँ मुझे इतनी बेचैनी क्यों होता है? मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं तियांग के करीब जा चुका हूँ, और इसके करीब जाने के बाद मुझे तुम्हारे करीब अच्छा नहीं लगता है। तियांग तुम्हें और मुझे एक साथ देखकर मुझसे डिवोर्स मांग रहा था, लेकिन मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे दिल में उसके लिए जगह बन चुका है, और मेरी लाइफ में बस उसकी ही राज हो सकता है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने रास्ते पर रहो, मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। जंगकुक जब जा रहे थे, जिमी ने जंगकुक की पैर पीछे से पकड़ते कहा, जंगकुक प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ जंगकुक। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक। मैं इतने सालों से तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ? वो तियांग तुम्हारी लाइफ में बस कुछ ही दिनों से है, और तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो जंगकुक। प्लीज़ जंगकुक, ऐसा मत करो। जंगकुक ने कहा, जिमिन, मैं ऐसा करने वाला नहीं, मैं कर चुका हूँ। मैं तियांग के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। तियांग मेरी लाइफ में आ चुका है, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अगर रहूँगा ना तो तियांग वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहेगा। मुझे तियांग को नाराज़ नहीं करना है। वो पहले से ही बहुत दुखी है। मुझे इसको और दुखी नहीं करना है जिमिन। प्लीज़ जिमिन, तुम मेरे रास्ते से दूर चले जाओ, क्योंकि इतने दिनों में तुमने मुझे बहुत ही रिलैक्स किया है। तो मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं हटना चाहते हो तो मुझे किसी और वे से तुम्हें हटाना पड़ेगा, वो भी बहुत दूर। और मुझे ऐसा नहीं करना है तुम्हारे साथ, समझ जाओ जिमिन। एक है का जंगकुक जिमिन को छोड़कर तियांग के पास आ जाता है। तियांग की आंखों पर पट्टी थे। वो किसी की पैरों की आवाज़ सुनकर कहता है, तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे यहाँ पर मत रोक कर रखो, मुझे बहुत दूर जाना है। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। जंगकुक तियांग के बहुत ही क्लोज आते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना वाइफी? वाइफी सुनते ही तियांग समझ आता है, इस जंगकुक के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, जंगकुक, तो तुमने मुझे किडनैप करवाया है, लेकिन ऐसा क्यों किया है तुमने? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम पहले से ही किसी और के साथ थे। तुम मुझसे शादी क्यों किया है तुमने? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुमने मुझसे शादी किया, मेरे अंकल आंटी को पैसे दिया, और मुझे अपने अंकल आंटी के पास छोड़कर तुम किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे थे। तुम्हें आके चाहिए क्या मुझसे? जंगकुक तियांग की एआर के पास जाकर उस पर करते कहा, वाइफी, आई एम इन लव विद यू। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता है। तुम ये भी नहीं जानते हो
प्यार किससे शुरू होता है और कैसे किसी को प्यार किया जाता है? तुम एक हैवान हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जनको ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ सिवाय तुम्हें। तियांग ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ जनको। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। और एक एकाध तियांग के साथ बहुत ही जेंटली रोमांटिक होने लगता है। और उसके बाद कुछ ही दिन जैसे बीत जाता है। एक दिन जनकुक ने अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखा और उस पार्टी में अपनी सारी आदमियों को बुलाता है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। उसके बाद जनकुक ने पार्टी में अनाउंसमेंट कर दिया, तियांग मेरी लाइफ पार्टनर है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तियांग को मेरी माफिया होना पसंद नहीं है। तो मैं तियांग के लिए अपनी माफिया गैंग को छोड़ना चाहता हूँ और अपनी गैंग मेंबर्स को सारी काम सौंपना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इससे आज़ाद होना चाहता हूँ और तियांग के साथ अपनी लाइफ को आराम से जीना चाहता हूँ। कि तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग, उसको एक ही नहीं हो रहा था कि जनकुक सच में ऐसा कर रहा है। तियांग ने एक दिन गुस्से में जनकुक से कह दिया था, तुम माफिया हो तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर लूँ? मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करना है। उसके बाद जनकुक तियांग की हाथ पकड़कर सेंटर में लेकर जाते हैं और सबके सामने तियांग के सामने घुटने टेकर बैठकर तियांग को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें अभी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता हूँ। हम पहले से हस्बैंड हैं। अगर दोबारा शादी करना होगा कभी तो मैं खुद चाहूँगा कि वो शादी मेरी मर्जी से हो। तुम मुझसे फोर्स मत करना। जनको ने कहा, ठीक है। एक दिन जनको तियांग के लिए खाना बना रहा था। तियांग को खुश करने के लिए तियांग की पसंदीदा स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाने वाले थे। लेकिन तियांग के लिए जब स्पेशल खाना बना रहे थे, जनको की हाथ जल जाता है और तियांग जनको के हाथ जलने पर वो दौड़ कर आ जाते हैं। जनको के हाथ पर जलन तो हो रहे थे, लेकिन उतना नहीं जितना तियांग को हो रहा था। तियांग जनको के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसकी हाथों की जलन को कम करने की कोशिश कर रहा था। जनको वो तियांग को देखकर कहा, क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे लिए? तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कहा खाना बनाने के लिए? तुम्हारा हाथ जल गया है जनको, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? जनको ने कहा, उतना नहीं जितना तुम्हें हो रहा है। तियांग, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए? तियांग और जनको 1 साल से साथ में है। दोनों की शादी की सालगिरह आने ही वाला है। तियांग ने कहा, जनको मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना है कह सकते हो। तुम मुझसे कोई भी सवाल करो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। मैंने पहले जो कुछ भी किया था मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, जनको क्या हम हमारी सालगिरह पर फिर से शादी कर सकते हैं? जनको ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहते हो तियांग? यानी तुम मुझे मौका देना चाहते हो? तियांग अपनी सर हिलाता है। जनको तियांग को अपनी गोद में लेकर नाचना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही खुश हो गया। वो सच में खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। फाइनली तियांग और जंकुक ने अपनी सालगिरह पर दोबारा शादी किया। इस बार दोनों की मर्जी से शादी हुआ है और जंकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। अभी तियांग के लिए जंकुक कुछ भी कर सकता है। जंकुक अब पहले की तरह नहीं रहा। वो माफिया किंग है। कभी कभी उसके साथ वो हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा भी उसको आने लगता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेता है। आज जंकुक तियांग के बहुत ही क्लोज आ गए थे और बहुत ही जेंटली। वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं करता जो तियांग को पसंद नहीं। तियांग को भी जंकुक के साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और यहाँ पर जिमिन ने भी सोच लिया वो जो काम करता है वो नहीं करेगा। वो पैसे के बदले में किसी के साथ बेड पर नहीं जाएगा। वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से ही जिएगा जैसे जंकुक तियांग के साथ जी रहा है। यूंगी वो उसका साथ देने वाला है जिमिन को आगे लेकर जाने के लिए, उसको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए। यूंगी जिमिन के कस्टमर थे जो अभी जिमिन के साथ घर बसाना चाहता हो। इस कहानी में एक चीज़ तो क्लियर है, जो लोग आसानी से किसी के साथ भी बेड पर चले जाते हैं ना और शादी के बिना ही सब कुछ कर लेते हैं, उन लोगों को कभी भी कोई शादी नहीं करना चाहता है, बस इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहता है। इसीलिए किसी को खुद को इस्तेमाल करने मत देना। और इसी के साथ ही कहानी की दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।